हेलो जी, वेलकम टू लेसन नंबर 28। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। स्केल्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने थोड़ा और उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, लाइक टाइप्स ऑफ स्केल्स वाला करके, है ना। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमने और क्या किया था, थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस अभी तक नहीं किया। आज हम डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट, यही अपना पहला टॉपिक। आज हमें बहुत गहराई में गोता लगाना है, तो बी रेडी पुराने लेसन्स को रिवाइज करके, थेरीज को समझ के। ठीक है, चलो आज का पहला टॉपिक हमारा यही है। नेक्स्ट वी हैव सी माइनर स्केल। पहले सी माइनर स्केल करेंगे, फिर उस टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि वो एक टॉपिक स्टार्ट हुआ तो लंबा खींचेगा वो। और सी माइनर स्केल आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेजर हम कर चुके हैं एक सी मेजर, सी माइनर भी आपको पता रहेगा। फिर कंपेयर करने में और फिर आगे स्केल्स पे जाने में बहुत अच्छा रहेगा। आइए तो शुरू करते हैं हम कहाँ से, सी माइनर स्केल से। ठीक है, सी माइनर स्केल अपना जैसे सी मेजर स्केल था, याद है आपको, बहुत बार कर चुके, अब आपको याद हो गया होगा, रट भी गया होगा वापस। दैट्स इट। इस पे आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, वन बाय वन, नोट बाय नोट, फिंगर बाय फिंगर। ठीक है जी, ये हो गया अपना सी मेजर स्केल, ये था जो हमें पता है। अब आएंगे आज सी माइनर स्केल। ठीक है, सी माइनर स्केल में क्या होता है, पहले हम नोट्स देख लेते हैं। सी से स्टार्ट होगा वो, जैसे सी मेजर था सी से शुरू, वैसे सी माइनर भी सी से शुरू। अगला अगेन डी सेम है, पुराने जैसे ही। ओके, नेक्स्ट पहले था ई, इस बार हो जाएगा डी शार्प। बस यहाँ पहला फ़र्क आया। तो सी डी डी शार्प, ये सी माइनर स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। सी डी डी शार्प, देन नेक्स्ट विल बी एफ, एफ, फिर जी, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, एंड देन अगेन सी। ठीक है, यहाँ आपने देखा नोट्स अरेंजमेंट बदल गया ना। पहले सारी वाइट कीज़ यूज़ हो रही थी, कोई पंगा नहीं, आराम से भाई सी टू सी हमने प्ले कर दिया सिंपली। इस बार क्या हो रहा है, 3 ब्लैक नोट्स हमारे आ रहे हैं इसमें। आइए देखते हैं कैसे है। ये हो गया सी माइनर स्केल, यूनिवर्सल है, कुछ अलग नहीं है। ऑलवेज सी माइनर मीन्स दिस सी माइनर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, फिंगर्स क्या होंगी, जैसे हमने पहले फिंगर्स सी मेजर में, सी शार्प मेजर में अलग अलग थे। इस बार सी माइनर में क्या होगी, थंब से शुरू करेंगे। थंब, डी पे आई इंडेक्स, नेक्स्ट डी शार्प पे एम, देन अगेन थंब नीचे से इधर ऐसे एफ, फिर नेक्स्ट आई, then next M, then next R, and then next L, that's it। तो फिंगर अरेंजमेंट वही है जो सी मेजर का था, वही सी माइनर का है। फिंगर अरेंजमेंट पैटर्न भी वही, 1 2 3 1 2 3 4 5, नोट्स बदल गए हैं, सिंपल। तो डिसेंट आ जाओ यहीं से, बस अब इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा इस पर बार बार हाथ बिठा लो, फिंगर सेट कर लो। ये हो गया। ठीक है, तो ये है अपना सी माइनर स्केल। ठीक है जी, चलो दैट्स इट, ये था बस सिंपली सी माइनर स्केल का कॉन्सेप्ट। यहाँ क्लियर हमने कर लिया। आओ अब जरा थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ सी माइनर का यूज़ भी है, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया। ठीक है, आइए देखते हैं ज़रा। हाँ, सी दिस, थोड़ा पुराना रिवाइज भी करेंगे, उसमें स्लाइड में पुराने टॉपिक्स भी आएंगे, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िकल स्केल्स, ये पहले भी हमने किया हुआ है, आज फिर से देख लेते हैं एक बार। इन सिंपल वर्ड्स क्या था भाई, वेरी सिंपल वर्ड्स में एक लाइन में अगर बात करी जाए तो क्या डेफिनेशन बनती है, म्यूज़िकल स्केल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ म्यूज़िकल नोट्स, दैट्स इट। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हमने ये भी पहले देखा था, जस्ट लाइक कॉर्ड्स एवरी सिंगल नोट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्केल। जैसे हर एक नोट से एक कॉर्ड बन जाता था, वैसे हर एक इंडिविजुअल नोट से एक स्केल बन सकता है। जैसे अभी तक हमने कितने करे हैं, उसमें हमने सी मेजर कर लिया है, सी शार्प मेजर कर लिया है, और आज हमने सी माइनर किया। तो ये सी वाले 2 सी वाले हो गए, मेजर माइनर, और एक जो हमने किया था सी शार्प मेजर। तो हर एक नोट से मतलब बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी टाइप ऑफ स्केल हैज़ अ फॉर्मेशन फार्मूला और ट्रिक। ठीक है, वो बात करेंगे।
इंटरमीडिएट लेवल में वी विल फोकस मोर ऑन सम कॉमन स्किल्स। कॉमन स्किल्स का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे क्या होता है, बहुत होते हैं स्केल्स भी बहुत होते हैं, कॉर्ड्स भी बहुत होते हैं, पर उनमें से कुछ सेलेक्टेड ऐसे हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं मोस्टली सॉन्ग्स में वो आ ही जाते हैं, जैसे ना तैसे, पहले बीच में बाद में आ ही जाते हैं, है ना। ऐसे जैसे सी मेजर बहुत कॉमन है म्यूज़िक में, किसी भी गाने में आ ही जाता है, मतलब बहुत कॉमन है। ए माइनर बहुत कॉमन है, एफ माइनर कॉमन है, ई माइनर कॉमन है, मतलब ये कुछ 4-5 जो है वो बहुत कॉमन है। तो जो मैं आपको बता चुका हूँ वो उन कॉमन वाले में से ही था, ताकि आपको उस पर हाथ बैठा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। तो क्या था, सी मेजर, सी शार्प मेजर, अभी आज सी माइनर भी कर लिया, ऐसे अभी और भी बहुत करेंगे। चलो नेक्स्ट है, बिफोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्स लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। हाँ ये जरूर देखते हैं, पहले नहीं हमने डिस्कस किया, आइए कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ ये भी, आज थोड़ा और डेप्थ में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल मीन्स व्हाट? इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नोट्स ऑफ डिफरेंट पिचेस। कोई भी दो नोट आप कीबोर्ड में ले लो, कोई भी दो नोट, कोई भी अलग अलग, दोनों अलग अलग नोट्स, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस? पिच डिफरेंस। सो इंटरवल इज काउंटेड टू नंबर, है ना, काउंटेड इन नंबर्स। हाँ नंबर्स में काउंट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये भी हमने लास्ट डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या समझ में आया, कोई भी दो नोट रैंडमली आप पिक कर लो, चलो मैं ऐसे ही देते सी डी, ये दो नोट, ठीक है, तो इनमें कितना इंटरवल है भाई, है ना, कुछ तो होगा। सी से डी, ये तो आपको समझ में आ गया, सी से डी इज़ अ होल स्टेप, इज़ अ जंप, और इसमें इंटरवल कितना है ये भी समझेंगे। फिर सी से डी शार्प, सी से डी शार्प, सो दिस इज़ अ पेयर जंप, बीच में पेयर ऑफ नोट्स आर वी आर स्किपिंग, दैट्स वाई पेयर जंप, ये भी क्लियर है। पर इंटरवल कितना, ये एग्जाम्पल में आएगा, आपको समझ में आएगा। सो दिस इज इंटरवल। इंटरवल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट नोट्स, दैट्स इट, इतना सा सिंपली, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हाफ स्टेप क्लियर है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। हाफ स्टेप और सेमीटोन, एक नया वर्ड आया, म्यूजिकल टर्म है सेमीटोन। जैसे सर्कल होता है, सेमी सर्कल हो जाता है ना, एक वही, तो मतलब उसका हाफ, तो वही है कि सेमीटोन मीन्स टोन जो कंप्लीट है होल, उसका हाफ हो गया, दैट इज सेमीटोन, म्यूजिकल टर्म है। हाफ स्टेप और सेमीटोन इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल, ठीक है, यही बात हुई ना। एडजेसेंट नोट, तो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल कीबोर्ड में क्या हो सकता है? सी टू सी शार्प, सी शार्प टू डी, डी टू डी शार्प, डी शार्प टू ई, ई टू एफ, एफ टू एफ शार्प, ये तो सबसे शॉर्टेस्ट है। इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं भाई, बैक टू बैक ऑल्टरनेट एडजेसेंट नेबर नोट्स की बात करें तो यही तो है ना। तो दिस इज हाफ स्टेप मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस। और इंटरवल ये क्लियर है, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन टू एडजेसेंट नोट्स, जो मैंने अभी बात बताई आपको, दो एडजेसेंट नोट्स, वेदर इट इज़ एनी ब्लैक एनी वाइट, और वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक और ब्लैक वाइट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, एडजेसेंट होने चाहिए। तो हमें पता है कि ब्लैक टू ब्लैक तो हो गई नहीं, क्योंकि ब्लैक टू ब्लैक तो है नहीं। हाँ वाइट टू वाइट हो सकता है, वाइट टू ब्लैक हो सकता है, ब्लैक टू ब्लैक वाइट हो सकता है। चलो इस पर अभी कन्फ्यूज नहीं होते ज़्यादा। हाफ स्टेप इज क्लियर। नेक्स्ट है अपना होल स्टेप होगा, हाँ होल स्टेप, ठीक है, हाफ स्टेप के बाद होल स्टेप, वही होल स्टेप भी क्लियर है आपको। होल स्टेप का दूसरा नाम होल टोन, होल टोन कह लो इसको, या फुल टोन भी कह सकते हैं। फिलहाल एक टर्म होल स्टेप इज टू कंटिन्यूअस हाफ स्टेप्स, बात वही हो गई। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, टू कंटिन्यूअस हाफ स्टेप्स इज वन होल स्टेप, यस क्लियर। इट इज़ द इंटरवल बिटवीन टू ऑल्टरनेट नोट्स, ठीक है, टू ऑल्टरनेट नोट्स के बीच, जैसे सी के बाद डी, बीच में कौन सा पड़ा? सी शार्प, उसको हमने स्किप किया, तो दिस इज़ अ होल स्टेप। चलो क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे तो, पेयर जंप। अच्छा ये बहुत कम यूज़ होता है पर कभी कभी हो जाता है, इसलिए था, तो ये बता चुका हूँ मैं आपको। पेयर जंप मीन्स वही पेयर ऑफ नोट्स स्किप कर देंगे तो आगे हो गया। सी का पेयर जंप डी शार्प हो जाएगा, सी शार्प का पेयर जंप ई हो जाएगा, बीच में दो नोट्स का फ़र्क होना चाहिए ऐसा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, इंटरवल एक्सप्लेनिंग चार्ट। अच्छा ठीक है, लो इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। आइए 4 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, एक मिनट देखने दो जी। फिर से आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। पेयर जंप ये हो चुका है, ये रहा इंटरवल का
4। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं एक बार ज़रा। ठीक है, आइए। तो फर्स्ट इज इंटरवल 1 का मतलब ए टू ए शार्प, द वेरी नेक्स्ट नोट, उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे एक इंटरवल, दैट्स इट। एक ही इंटरवल होगा वहाँ पे ना, ए से ए शार्प, यानी कि एक ही नोट का तो फ़र्क हुआ, एक ही नोट तो आगे गए हम। कितने नोट आगे गए, एक नोट आगे गए, दैट्स इट। उसी को हम बोलते हैं हाफ स्टेप, उसी को हम बोलते हैं हाफ टोन, उसी को हम बोलते हैं सेमी टोन, उसी को हम बोलते हैं हाफ नोट। वैसे हाफ नोट जब आगे एडवांस थियोरी जाएंगे तो हाफ नोट एक अलग टर्म है, अभी समझने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास 2 वर्ड है ना बढ़िया वाले, हाफ स्टेप और नेक्स्ट, दैट्स इट। अभी हम ये इसकी हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट नोट, हाँ नेक्स्ट बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट रो है नंबर 2 में इंटरवल 2 होगा तो ए टू बी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इंटरवल। कैसे, इसी को होल स्टेप कहते हैं, है ना। तो ए से कितने नोट आगे गए हम, ए से एक गए ए शार्प, दूसरा गए बी, 2 हो गए तो 2 काउंट इंटरवल हो गया, सो दैट्स इट, वो हो गया हमारा होल स्टेप। होल स्टेप का दूसरा नाम फुल टोन कह लो, होल टोन कह लो, फुल नोट कह लो, अगेन फुल नोट एक अलग टर्म है लेकिन यहाँ चलेगा अभी समझने के लिए, और जंप कह लो, जंप नोट या जंप सिंपली। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट है अपना नंबर 3। इंटरवल्स में देखा जाए तो 3, ए टू सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल 3। ए टू सी मतलब ए से लेके सी, यानी कि हम ए से अगर सी जाएंगे तो कितने नोट आगे गए, ए के बाद हम एक नोट आगे गए तो मिल गया हमें ए शार्प, ए के बाद 2 नोट आगे गए तो मिल गया हमें बी, ए के 3 आगे गए तो मिल गया सी। तो ए टू सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3 इंटरवल्स। इसी को पेयर जंप कहते हैं, 2 बीच में नोट्स आ गए इसलिए पेयर जंप, और पेयर स्किप, 2 नोट्स स्किप कर लिए तो पेयर स्किप। इसी को कपल जंप नाम ले लो, कपल स्किप कह लो, मेनली यूज़ करेंगे हम पेयर जंप वर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट है इंटरवल्स, अगेन 4 4 इंटरवल का एग्जाम्पल, ए टू सी शार्प, यानी कि ए से ए शार्प 1, देन ए से ए शार्प के बाद बी 2, उसके बाद सी 3, उसके बाद सी शार्प 4, तो ये हो गए 4। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक थियरी सा है, प्रैक्टिकली कुछ खास यूज़ नहीं है इसमें। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें आगे जब करोगे आप समझोगे, सॉन्ग को समझेंगे जब हम खुद से ड्राइव करेंगे आखिर इस सॉन्ग में कौन सी कॉर्ड्स आ रही है, कौन से नोट्स आ रहे हैं, रिदम क्या होगा, फलाना ढिमका, ये सब जब आगे करेंगे सो एंड सो, तब ये यूज़ होगा। अभी ज़्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है, अभी एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। हाँ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये भी कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स, याद है 3 थे ना मेजरली। सबसे पहला कौन सा था हमारा, डायटोनिक स्केल, ये रहा डायटोनिक स्केल। दूसरा था पेंटाटोनिक स्केल, तीसरा था क्रोमैटिक स्केल। याद है आपको, एक और बार देख लो, पहला डायटोनिक, दूसरा पेंटाटोनिक, तीसरा क्रोमैटिक। डायटोनिक में टोटल कितने नोट्स होते हैं, 7 नोट्स होते हैं। कोई सा भी स्केल हो जिसमें 7 नोट्स हैं, अगर डिस्टिंक्ट सेपरेट नोट्स 7 अलग अलग, तो वह डायटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेंटाटोनिक स्केल्स, उसके अंदर 5 नोट्स होते हैं टोटल में, 5 पहले वाले से 2 कम हो गए, पहले 7 थे, पेंटाटोनिक में 5 हो गए। क्रोमैटिक की बात करी जाए, इसके अंदर सारे 12 के 12 नोट्स होते हैं। चलो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डायटोनिक, जिसके अंदर 7 नोट्स हैं, उसकी बात करी जाए तो उसमें 5 होल स्टेप्स होते हैं, 2 हाफ स्टेप्स होते हैं। ये लास्ट लेसन में बताया भी था मैंने। ठीक है, आज इसको डेप्थ में करेंगे, अभी आगे चलने देते हैं। पेंटाटोनिक की बात करी जाए तो उसमें 3 होल स्टेप्स होते हैं और 2 पेयर जंप्स होते हैं पेंटाटोनिक में। चलो जी, ये भी क्लियर है। क्रोमैटिक में बात करी जाए, या तो कह लो 11 होल स्टेप्स, या दूसरी बात कह लो उसी में 12 हाफ स्टेप्स, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायटोनिक स्केल, जो हमारा टाइप्स ऑफ स्केल में सबसे पहला है डायटोनिक, जिसके अंदर कितने नोट्स आते हैं, 7, है ना। आ डायटोनिक स्केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केल्स यूज्ड इन म्यूज़िक। यस, सबसे कॉमन स्केल। जैसे मेजर माइनर, उसमें भी मेजर कॉमन, अच्छा माइनर, दोनों इक्वली समझो इसको। कॉर्ड में मेजर माइनर सबसे कॉमन है, और बाकी जो बताया था डिमिनिश्ड ऑगमेंटेड अभी नहीं बताई, बाकी सारी डिमिनिश्ड बस बताया था, वो रेयर यूज मैंने बताया था। तो वैसी स्केल में भी अपने पास डायटोनिक जो है वो सबसे मेन, इसी को ढंग से आप समझना, बाकी भी मैं बताऊंगा पर इसको बहुत बढ़िया से आप समझना। तो डायटोनिक स्केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केल्स यूज्ड इन म्यूज़िक, चाहे वो गाने में हो चाहे वो म्यूज़िक में हो। इट इन्वॉल्व्स
7 ये हम पहले बात कर चुके हैं, 7 डिस्टिंक्ट नोट्स और पिचेस ऑफ एन ऑक्टेव, ठीक है। एक ऑक्टेव में 12 नोट्स, उसी के अंदर से हम 7 सेलेक्ट करते हैं। तो वही कौन से 7 सेलेक्ट करेंगे, यही बात है, यही है सीक्वेंस, यही है ऑर्डर, यही है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कि उस 12 में से कौन से 7 अगर डायटोनिक की बात करी जाए तो, ठीक। नेक्स्ट है फॉर ईच ऑक्टेव देयर आर 5 होल स्टेप्स एंड 2 हाफ स्टेप्स, ठीक है। बेसिकली बात इतनी सी है कि डायटोनिक स्केल में 5 होल स्टेप्स मिलेंगे हमें और 2 हाफ स्टेप्स मिलेंगे। चलो जी, कॉमन स्केल्स अंडर डायटोनिक स्केल्स आर मेजर स्केल, माइनर स्केल। जैसे मैंने आपको बताया दोनों अब हमें आते हैं। मेजर स्केल भी पता है, मेजर स्केल CDEFGABC यहाँ ख़त्म होता है सिंपली। माइनर के एग्जाम्पल अभी हमने देखा, मतलब सीखा भी माइनर कैसे प्ले करना है, दोनों हमें क्लियर है। तो दोनों में क्या 7 नोट्स आ रहे थे अलग अलग, हाँ 7 आ रहे हैं टोटल। C तो 8 आ रहे हैं, ये मैं बार बार बोलता आया हूँ, लेकिन C इज़ नॉट डिफरेंट, C एंड C एपोस्ट्रोफी दैट इज़ नॉट डिफरेंट, है ना, दोज आर नॉट 2 डिफरेंट नोट्स, नोट सेम है। कैपिटल लेटर A, स्मॉल लेटर A एक ही है, अल्फ़ाबेट इज़ A, दैट्स इट। तो इसमें यही बात, तो C से B तक 7 हो गए, हाँ जी 7 हो गए, C D E F G A B 7 हो गए, 5 2 7। माइनर में भी 7 है, हाँ बिल्कुल 7 है, C D D शार्प F G G शार्प A शार्प एंड C। चलो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, C नेक्स्ट है डायटोनिक स्केल्स का एनालिसिस। हाँ ये ज़रा डेप्थ में देख लेते हैं। जैसे हमने बताया अभी C मेजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायटोनिक स्केल, ठीक है। नोट्स हमें पता है, यस C D E F G A B C अगेन, हाँ ठीक है। हाँ अब इसमें देखते हैं क्या चल रहा है इसमें, जो अभी हमने हाफ स्टेप होल स्टेप की बात करी थी वो, यहाँ रुकते हैं। देखो C से D इज़ अ होल स्टेप, यस C से D इज़ अ होल स्टेप, D से E इज़ अगेन अ होल स्टेप, यस E से F इज़ अ नेक्स्ट नोट दैट इज़ हाफ स्टेप, यस F to G इज़ होल स्टेप, ठीक है। G to A इज़ अगेन होल स्टेप, A to B इज़ अगेन होल स्टेप एंड B to C यानी कि रूट नोट वापस जाएंगे तो हाफ स्टेप। तो हो गए ना, देखो काउंट करें अब इसमें, अगर हम वैसे भी काउंट करें देखें तो कितने हो गए। होल स्टेप की बात करें तो कितने, एक इधर रहा, C to D में एक ये हो गया, D to E में 2, इधर 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने हो गए 5, है ना। 5 नोट्स 5 होल स्टेप्स आर देयर, बाकी 2 हाफ स्टेप्स हो गए, दैट्स इट। यही तो बात थी, यही समझना था। क्लियर है आपको। तो ये है डायटोनिक स्केल्स में C मेजर स्केल में वेरीफाई हो गया ना कि 5 होल स्टेप्स है और 2 हाफ स्टेप्स है। स्केल अभी कौन सा एग्जांपल लिया हमने, C मेजर का एग्जांपल लिया जिसके अंदर सारे वाइट कीज आते हैं, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जरा। अब हम डायटोनिक स्केल्स एनालिसिस अभी हमने मेजर स्केल का किया था, अब इस बार आ गया माइनर स्केल आ गया। तो दिस इज C माइनर स्केल। नाउ वी नो द नोट्स ऑफ C माइनर स्केल, अभी प्ले किया था, अब आपको पता है C D D शार्प F G G शार्प A शार्प एंड C अगेन, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा इसमें क्या हो रहा है। C to D इज़ अ होल स्टेप, D to D शार्प इज़ हाफ स्टेप, D शार्प to F इज़ अगेन दिस टाइम होल स्टेप, F to G होल स्टेप, G to G शार्प हाफ स्टेप, G शार्प to A शार्प होल स्टेप एंड A शार्प to C इज़ होल स्टेप अगेन। इसमें भी वही केस है, इधर उधर हो गए होल स्टेप हाफ स्टेप्स, पर काउंटिंग उतनी ही है। देखो होल स्टेप एक इधर 2 3 4 5, मेजर में भी 5 थे, इस बार भी 5 है क्या होल स्टेप्स, और माइनर 1 2, दैट्स इट। वहाँ भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 है। क्लियर है। ये डायटोनिक्स में 2 कैटेगरी मेजर माइनर वो हमने कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेंटाटोनिक, ठीक है। डायटोनिक क्लियर है। पेंटाटोनिक स्केल में इज़ वाइडली यूज्ड, है ना, इन टू प्ले रॉक लीड इन गिटार। ओके, पेंटाटोनिक सबसे ज़्यादा इसका रूल वो यूज़ जो है बेसिकली गिटार में है। रॉक गिटार इज़ रॉक इज़ काइंड ऑफ म्यूज़िक इन गिटार। गिटार ही क्यों, वैसे भी ये म्यूज़िक में ही है अपना, है ना, पियानो पे भी हो सकता है। तो रॉक म्यूज़िक इसे कहते हैं, रॉक म्यूज़िक। म्यूज़िक में एक है रॉक म्यूज़िक, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर, बाकी कहीं भी होता है। हम तो इसमें भी देखेंगे अभी जब हम पुराने सॉन्ग्स का भी करें, आप सुनो राग में जाओ तो वहाँ ये आता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको ज़रा। इट इन्वॉल्व्स 5 डिस्टिंक्ट नोट्स और पिचेस ऑफ एन ऑक्टेव। पिछली बार क्या था डायटोनिक में 7 पेंटाटोनिक में 5। क्लियर है, ठीक है। फॉर ईच ऑक्टेव
देर आर 3 होल स्टेप्स एंड 2 पेयर जंप्स। डायटोनिक में क्या था, 5 होल स्टेप्स 2 हाफ स्टेप्स, इस बार 3 होल स्टेप्स और 2 पेयर जंप्स। ठीक है, कॉमन स्केल्स अंडर पेंटाटोनिक स्केल आर मेजर, अच्छा कॉमन जो है इसमें वही मेजर पेंटाटोनिक एंड माइनर पेंटाटोनिक। पहले वाले में क्या था, सिंपली मेजर, ओनली माइनर। पेंटाटोनिक में हम बोलेंगे तो मेजर पेंटाटोनिक और दूसरा माइनर पेंटाटोनिक। क्लियर है। आइए सी मेजर पेंटाटोनिक का एग्जांपल ये हो गया अपना सी डी ई जी ए एंड सी। सी माइनर पेंटाटोनिक का सी डी शार्प एफ जी ए शार्प सी। ये आप चाहो तो प्ले भी कर सकते हो अपने एंड से, मैं बताऊंगा तो बाद में ही बताऊंगा अगर मैं बताऊंगा तो, वरना मैं शायद ये नहीं बताऊंगा, या वो ये बाद का ही काम है, इसको प्रैक्टिकल प्ले करना बाद का काम है। समझने के लिए आप अभी समझो बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हम मेजर माइनर पे, पहले उसको ही अच्छे से करना ज़रूरी है। पहले पेंटाटोनिक स्केल का एनालिसिस करें तो सी मेजर पेंटाटोनिक, पहले हमने एग्जांपल सी मेजर लिया था, इस बार सी मेजर पेंटाटोनिक। तो जैसे उसमें क्या नोट्स थे, अभी लास्ट स्लाइड में था ना, सी डी ई जी ए एंड सी, ये सी मेजर पेंटाटोनिक स्केल में ये नोट्स आते हैं। तो देखो आप देखोगे जब, तो सी टू डी इज़ होल स्टेप, डी टू ई इज़ होल स्टेप, ई टू जी इज़ अ पेयर जंप। ई से ई के बाद एफ शार्प, फिर आया जी, तो कितने स्किप करे हमने, 2, इसलिए दिस इज पेयर जंप। तो एक पेयर जंप यहाँ मिला, फिर जी टू ए इज़ होल स्टेप एंड ए टू सी इज़ अगेन अ पेयर जंप। ए के बाद ए शार्प के बाद बी, फिर आया सी, तो 2 हमने स्किप किए, तो दैट्स वाई पेयर जंप। ठीक है, क्लियर। ये वही वाली बात है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो कितने होल स्टेप्स आ गए, 1 2 3, और कितने पेयर जंप्स आ गए, 2। किस में, पेंटाटोनिक स्केल में। अभी क्या था ये, मेजर पेंटाटोनिक। सेम माइनर पेंटाटोनिक में भी ये रहेगा, 5 नोट्स ही आएंगे और यही चलेंगे, इधर उधर हो जाएगा बस, हाफ वो होल स्टेप और पेयर जंप, बाकी यही रहेगा। तो माइनर पेंटाटोनिक का पहले स्केल क्या होगा, सी डी शार्प एफ जी ए शार्प एंड बैक टू सी। ठीक, अब इसमें देखें तो वही सी से डी शार्प पेयर जंप, डी शार्प से एफ होल स्टेप, एफ से जी होल स्टेप, जी से ए शार्प पेयर जंप, और ए शार्प से सी इज़ अ होल स्टेप। वही आगे देखो कितने हैं, इस बार पेयर जंप से शुरू हो गया है, पहले पेयर जंप से शुरू ना हो के होल स्टेप से शुरू था। होल स्टेप 1 2 3, ठीक है, होल स्टेप 3 इधर आ गए। नेक्स्ट वी हैव पेयर जंप्स, वो दिख रहे हैं सामने 2, दैट्स इट। ये हो गया अपना सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल का समझने में कि इसमें कितने वो क्या बोलते हैं, होल स्टेप्स और पेयर जंप है। क्रोमैटिक स्केल की बात की जाए तो सिंपली क्रोमैटिक स्केल में क्या, क्रोमैटिक स्केल इज़ अ रेयरली यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अ रेयरली यूज्ड वन। क्रोमैटिक मीन्स वही लगातार, अगर आपने सी से शुरू किया तो सी से बैक टू बैक सारे नोट्स ले लो, सी के बाद सी शार्प डी शार्प ई एफ लगातार, तो हमें मालूम है टोटल 12 नोट्स होते हैं, तो क्रोमैटिक में 12 आ गए तो सारी तो आ गए। तो इट इन्वॉल्व्स ऑल द 12 डिस्टिंक्ट पिचेस और नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव। एक ऑक्टेव में 12 ही होते हैं और इसमें 12 के 12 हैं, तो दैट इज़ क्रोमैटिक स्केल। सिंपली फॉर ईच ऑक्टेव देर आर 11 होल स्टेप्स, या तो कह लो या तो 11 होल स्टेप्स या फिर 12 हाफ स्टेप्स, एक ही बात है। तो देर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमैटिक स्केल बिकॉज इट कवर्स ऑल द पॉसिबल नोट्स ऑफ एन ऑक्टेव। सही बात है भाई, इसमें कोई अलग अलग नहीं होते, बस रूट नोट डिफर करेगा। अभी एग्जांपल से पता चलेगा, जैसे सी से अगर स्टार्ट करके क्रोमैटिक स्केल फॉर्म करें तो बस सी से स्टार्ट कर दो, सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, बैक टू सी, हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपना एग्जाम्पल ऑफ क्रोमैटिक, अच्छा एक दूसरा ले लो, ए हो गया। तो इसमें कोई मेजर माइनर वाला नहीं है ऐसा कुछ अरेंजमेंट कि कोई सी मेजर क्रोमैटिक माइनर क्रोमैटिक, नहीं, जब सारे के सारे आ रहे हैं 12 के 12 तो कोई बात ही नहीं है उसकी। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया ए से शुरू करके, तो बस ए से शुरू कर लो, अब आगे चलते जाओ जब तक ए ना मिल जाए, हो गया अपना ए क्रोमैटिक। वैसे ए शार्प बी सी शार्प डी सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, चलो क्रोमैटिक स्केल्स एनालिसिस, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पहले वाले में देखे ना कितने हाफ स्टेप्स होल स्टेप्स थे, इसमें कैसे है, तो 12 इधर आ गए। ठीक है, 12 तो मैं सी से स्टार्ट किया इस बार, सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी एंड बैक टू सी। ठीक है, बैक टू सी, तो वहाँ से वहाँ सी टू सी 13 होंगे, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सी से बी तक 12 है। वो टर्मिनेट करने के लिए हम ऐसे
वापस रूट नोट पे आते हैं तो काउंट में करोगे तो वो 13 हो जाएंगे, इसमें सरगम में काउंट करोगे तो वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, पर इसमें कन्फ्यूज़ आप ज़्यादा नहीं होना। आओ देखते हैं ज़रा, ये तो हाफ स्टेप का एग्जाम्पल नीचे दिख रहा है, ये सारे हाफ स्टेप्स हो गए, है ना, बैक टू बैक है भाई, एवरी एडजेसेंट नोट इज़ अ हाफ स्टेप। तो काउंट करें ज़रा कितने हो जाएंगे, देखो हाफ स्टेप सामने सामने दिख रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो कह लो 12 हाफ स्टेप्स हैं, या तो, और उसी में दूसरी ओर देखेंगे अब ज़रा, या तो लास्ट टाइम में एंड लगा था, याद करो, मैं रिवाइज करा दूँ एक बार, डायटोनिक में 5 होल स्टेप्स एंड 2 हाफ स्टेप्स था डायटोनिक में, पेंटाटोनिक में 3 होल स्टेप्स एंड 2 पेयर जंप्स था। इस बार और है क्रोमैटिक में, या तो कह लो कितने, काउंट तो करें नहीं अभी हमने, देख लेंगे ज़रा इसमें कितने हैं, सीधे सी वही बात वही चल रही है। ठीक है, सी से वापस आ गए सी तक, चलो जी ठीक है। इस बार ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, एक बार सी से डी, सी शार्प से डी शार्प, डी से ई, डी शार्प से एफ, ऐसे करके टोटल। ठीक है, अब टोटल एक एक करके काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर इसमें कितने होल स्टेप्स हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऊपर नीचे। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, अभी देखो आ जाएगा काउंटिंग भी इसमें। सिंपली एक बार काउंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बार वहाँ से सी से डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट्स इट। तो कितने 11 होल स्टेप्स आए हैं, और इससे पहले में कितने थे हाफ स्टेप्स, याद आया 12 हाफ स्टेप्स थे, या तो 12 हाफ स्टेप्स कह लो या 11 होल स्टेप्स कह लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा इसमें। तो यस, हमने देख लिया 11 होल। नेक्स्ट इज क्रोमैटिक स्केल्स एनालिसिस अगेन। अब इसमें क्या बचा है देखते हैं ज़रा। अच्छा, ए शार्प से शुरू करते हुए, एग्जाम्पल में हमने एक सी से देखा था और एक ए से देखा था ना, मतलब वो ये सारे के सारे वही रहेंगे। तो ए शार्प से स्टार्ट कर दो जब तक वो वापस ए शार्प ना मिल जाए हमें। तो ए शार्प बी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ शार्प जी शार्प ए, देन अगेन ए शार्प, दैट्स इट, ये हो गया। अगेन इसके अंदर अब जब काउंट करोगे आप, वही होल स्टेप्स और हाफ स्टेप्स वाला वो हमें साफ मिल जाएगा यहाँ पे सीधे। ये सारे हो गए क्या होल स्टेप्स। तो होल स्टेप्स कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए। काउंट करके देख लेते हैं, देखो चाहे तो आप अभी काउंट कर लो, नहीं तो इसमें आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गए 11, दैट्स इट। ठीक है, क्या हो गए ये होल स्टेप्स 11 आ गए, और भी कुछ है तो हाफ स्टेप्स हो गए ऐसे कुछ। ठीक है, दैट्स इट, यस वो हो गया उसका, डन, ओवर। ये था अपना टाइप्स ऑफ स्केल्स में डायटोनिक, पेंटाटोनिक और तीसरा क्रोमैटिक। उसके अंदर भी 7 डायटोनिक में, 5 पेंटाटोनिक में और टोटल 12 क्रोमैटिक में। और एग्जाम्पल 2 हमने, एक मेजर एक माइनर देख लिया सब में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िकल स्केल्स। ये तो हम कर ही चुके थे ना, इसमें तो कुछ नहीं था। अरे रिपीट हो रहा है जी, सॉरी। हाँ ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, यहीं से शुरू किया था हमने। सो दैट इज़ इट, दैट्स इट। बस अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का स्केल्स के बारे में। इसी के बाद आगे स्केल्स चलेंगे, और ये आपको समझ में आ गया तो स्केल का थ्योरी आपको बहुत सारी आपने कवर यहीं कर ली। आगे सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और समझना है दिमाग से, कर करके, प्ले करके, दैट्स इट। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेसन में। और कुछ तो नहीं बताने के लिए बचा है आई थिंक, नहीं, सारे टॉपिक्स कवर हमने कर लिए हैं जी। चलो ठीक है, ये हो गया अपना ये। और ऐसा लग रहा है एक चीज़ आप, अच्छा क्रोमैटिक स्केल मैं आपको बता दूंगा, आज नहीं, लेसन भी बहुत टाइम का हो गया ये। तो क्रोमैटिक स्केल प्ले कैसे करना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है राइट हैंड से। ये मैं किसी स्केल वो आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में रख के बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो दैट्स इट। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे लेसन नंबर 29 में। तब तक आप समझते रहो खूब, थियरीज़ को सुनो, समझो, प्रैक्टिकल अप्लाई करो और प्रैक्टिस करते रहो। चलो।